हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं डिक्टेशन स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ऐसा लगता है कि भारतीय कृषि में दुनिया की फिर से रुचि उत्पन्न हो गई है। शायद ही कोई सप्ताह बीतता हो जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, विदेशी विश्वविद्यालय, धर्मांत संस्था या कृषि व्यवसाय में संलग्न विदेशी कंपनी कृषि संकट से निजात पाने के उपाय ढूंढने के लिए भारत में सम्मेलन न करती हो। लगता है कि धनी और औद्योगिक देशों ने वंचित और उपेक्षा से घिरे कृषक समुदाय की सहायता के लिए हाथ बढ़ा दिया है। इन सभी सम्मेलनों के निष्कर्ष कुल मिलाकर एक से ही रहते हैं। इस बिंदु पर मैत्तक्य है कि भारतीय कृषि पैदावार में ठहराव आ गया है, इसलिए जैविक रूप से उन्नत फसलों को तेजी से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि अनुसंधान में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही खाद्य पदार्थों का विपणन कंपनियों को सौंपने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। अगर इन व्याख्यानों को पूरा सुनने का धैर्य हो तो इस दयालुता के पीछे छिपे निहित स्वार्थ स्पष्ट हो जाते हैं। कंपनी या संस्थान वास्तव में नए रासायनिक उत्पाद या उपकरण बेचने का प्रयास कर रहे हैं। आपदाएं और मानवीय त्रासदियां अक्सर नए उत्पाद बेचने का सही अवसर प्रदान करती हैं। भारत की महाकृषि त्रासदी भी ऐसे ही बाजार के अवसर पेश कर रही है। हाल ही में दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में मुझे यह देखकर हैरानी नहीं हुई कि वहां मौजूद अनेक विशिष्ट कृषि अर्थशास्त्रियों ने जैव उन्नत फसलों की जोरदार वकालत की। कुछ अन्य ने दलीलें पेश की कि नए यंत्र और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए, कृषि क्लिनिक खोले जाएं और अनुबंध खेती तथा खाद्य पदार्थों की फूड रिटेल चेन का मार्ग प्रशस्त किया जाए। 4 अंधों और एक हाथी की कथा की तरह मुझे महसूस हुआ। ये विशेषज्ञ इस अभूतपूर्व कृषि संकट के पीछे के कारणों को पहचान पाने में भी असफल रहे हैं। उनके लिए तो इसका हल नई प्रौद्योगिकी लाने और किसानों को नए नए उपकरण बेचना मात्र है। बदले में उन्हें रिटायरमेंट के बाद आयातित फर्म के लिए सलाहकार बनने का मौका मिल जाता है, या फिर बाद में अगर संभव हो तो इन्हीं कंपनियों में स्थायी नौकरी मिल जाती है। सम्मेलन में मैंने कहा कि अगर हम ऐसी कृषि पद्धति पेश करें जो जैव उन्नत फसल, रासायनिक खाद से मुक्त हो और पैदावार भी कम ना हो, तो क्या आपको कोई आपत्ति है? मैं जिस कृषि पद्धति का बात
कर रहा हूँ उसमें कोई खुद खुशी नहीं होगी। तेजी से बढ़ते नक्सलवाद के प्रभाव में तीव्र गिरावट आएगी और गांवों से शहरों की ओर पलायन का चक्र उल्टा हो जाएगा। इसके लिए अरबों खरबों रुपए के बचाव पैकेज की जरूरत भी नहीं होगी। ना ही इसमें रासायनिक कारखाने लगाने के लिए भारी भरकम धनराशि निवेश करनी होगी। बस हमें नजरिया बदलने और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है और हम किसानों की आत्महत्याएं रोकने में कामयाब हो जाएंगे। यकीन रखें, यह पूरी तरह संभव है। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोग को लिखते बना होगा और शब्द क्लियर लगे होंगे और स्पीड सही लगी होगी। आज पता नहीं क्यों बार बार या तो मेरे से स्पीड कम हो रही थी या ज़्यादा हो रही थी, या तो माइंड मेरा यहाँ नहीं है, किस वजह से गड़बड़ हो रहा था पता नहीं। फिलहाल मैंने बोल दी क्योंकि मैंने आप लोग से कहा है कि मैं डेली ही डालूंगी, तो बस मैंने बोली है। अगर वीडियो पसंद आया हो, लिखते बना हो, स्पीड सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहीं कोई कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा मैं पूरा और अच्छे से ध्यान दूंगी, थोड़ा अपना माइंड जो टेंशन में होगा वो उसको बाहर के बाहर ही छोड़ूंगी, बाकी इस पे ध्यान दूंगी। अब बस यही कहूंगी कि अगर पसंद आ रही है डिक्टेशन तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे यूं ही बने रहिए और ढेर सारा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो मेरी रैंकिंग में आए। और कहीं कुछ भी पूछना हो, कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके आप मुझे बेशक बोल सकते हैं, मैं उसमें अपने आप को सुधार करूंगी। मिलते हैं जल्दी एक नई डिक्टेशन में। और हाँ, इसकी साइड वाली जो है अब ये पूरा मैं बोलूंगी यहाँ से कृषि में सुधार के 3 सिद्धांत है से लेकर साइड में जहाँ पे खत्म है भविष्य की रक्षा करने की सीख लेगा, यहाँ तक मैं पूरा बोलूंगी। अब तो इसके लिए रेडी रहिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार मैं फोटो फिर से लगा दूंगी। मिलते हैं अब नई डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।